गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज़रफ़िशन ज़ैदी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से, और ये वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की वीडियो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम अरस्तु पर बात कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने देखा कि अरस्तु किस तरह से प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत की आलोचना करते हैं और वो कुछ 6-7 तर्कों के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हैं कि प्रत्यय सिद्धांत में बहुत सारी कमियां हैं। अरस्तु ने जो तर्क दिए उनके ऊपर 2-3 बातें कही जा सकती हैं। पहली चीज़ तो ये कि उनके सारे ही तर्क बहुत मजबूत नहीं हैं, क्योंकि जो प्रत्यय सिद्धांत है उसमें प्लेटो ने ये कहा कि जो आइडियाज़ हैं वो फिज़िकल ऑब्जेक्ट नहीं है ना। लेकिन जब अरस्तु आलोचना कर रहे हैं तो उनकी हर आलोचना से ये ध्वनि निकलती है कि जैसे आइडियाज़ फिज़िकल ऑब्जेक्ट हैं जो कभी अंदर बाहर ऊपर नीचे हो सकते हैं। दूसरा, आइडियाज़ चेतन हैं, सामान्य हैं और देश और काल से परे हैं। इसलिए अरस्तु जिस तरह से आलोचना कर रहे हैं, जैसे उन्होंने थर्ड मैन फैलेसी दी है ना, या वो कह रहे हैं कि सार तत्व वस्तुओं से अलग नहीं किया जा सकता, ये बातें या ये जो तर्क हैं वो इस रोशनी में नहीं देखे गए हैं कि जो प्रत्यय हैं वो चेतन, सामान्य और देश काल से परे हैं। तीसरी चीज़, ऐसा भी लगता है कि जहाँ अरस्तु ने बहुत ही स्ट्रांगली आर्गुमेंट किया कि थ्योरी ऑफ आइडिया इस जगत के एक्शन को, मोशन को, मूवमेंट को, चेंज को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, इंटरप्रेट नहीं कर रहा है, वहाँ पर अरस्तु ने कहीं पर भी प्लेटो के गॉड डैमियर्ज की बात नहीं उठाई है। जबकि प्लेटो की फ़िलासफ़ी अगर हम देखते हैं तो उन्होंने ईश्वर की अवधारणा दी और ईश्वर जगत की गति का कारण है, ये प्लेटो के दर्शन में हमें स्पष्ट होता है। लेकिन अरस्तु ने इस बात को नज़रअंदाज किया और उनकी आलोचनाओं को करते हुए कहीं पर भी प्लेटो के ईश्वर का जिक्र नहीं किया। ये तो बात है कि अरस्तु ने कैसे थ्योरी ऑफ आइडिया की आलोचना की, और हमें क्या लग सकता है कि अरस्तु की आलोचनाएं कितनी जायज़ हैं या नहीं। अब हम बात करते हैं अरस्तु की मेटाफिज़िक्स पे। ये मेटाफिज़िक्स का एक पार्ट था जहाँ वो थ्योरी ऑफ आइडिया की आलोचना कर रहे हैं। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं अरस्तु की मेटाफिज़िक्स पे। देखिए, तत्व मीमांसा का सबसे मूल प्रश्न ये है कि द्रव्य क्या है, व्हाट इज सब्सटेंस। ये चीफ प्रॉब्लम है मेटाफिजिक्स की, और हर तत्व वैज्ञानिक को इस विषय पर सोचना होता है, जवाब देना होता है। तो अरस्तु भी अपनी तत्व मीमांसा में इस प्रश्न को उठा रहे हैं और इसका जवाब दे रहे हैं। अब अगर हम अरस्तु और प्लेटो दोनों को मद्देनज़र रखते हुए बात करते हैं तो, और इससे पहले ये बात करते हैं कि भाई द्रव्य से एक सामान्य रूप से क्या समझा जाता है। देखिए, द्रव्य वो है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ना, जिसकी स्वतंत्र सत्ता है। जाहिर है कि सब्सटेंस वही होगा जिसका अस्तित्व किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, जो अपनी सत्ता के लिए खुद ही जिम्मेदार है, जो अस्तित्ववान है और उसका अस्तित्व किसी शर्त के ऊपर भी लागू नहीं किया गया है। दूसरी चीज़, द्रव्य वो है जो कि प्रेडिकेट नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता,
है ना। यहाँ पर थोड़ा समझना होगा कि प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है ना। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि सोना भारी है, तो सोना क्या है, सब्सटेंस है, और भारीपन क्या है, उसका प्रेडिकेट है, उसकी विशेषता है, उसका गुण है, विधेय है ना। जब मैं कहती हूँ कि सोना भारी होता है, चमकीला होता है, पीला होता है, तो यहाँ पर जो भारीपन है, चमकीलापन है, पीलापन है, ये सब प्रेडिकेट हैं। और सोना क्या है, सोना सब्सटेंस है, द्रव्य है। तो हम ये समझते हैं कि जो द्रव्य है वो कभी भी प्रेडिकेट हो नहीं सकता, है ना। अब ये दो बातें आई कि द्रव्य वो है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, और जो कभी भी विधेय नहीं हो सकता, वो द्रव्य है। अब हम देखते हैं कि जो प्लेटो के आइडियाज़ हैं, जिन्हें प्लेटो ने द्रव्य माना,